शुक्रिया शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है, बड़ी खबर। असम के लखीमपुर में यह पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पोस्टर बैनर भी फाड़े गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला असम पहुंच गया है। कल नाव से सफर किया था राहुल गांधी ने। आज जब यह काफिला भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लखीमपुर पहुंचा, वहां पर इस काफिले पर पत्थरबाजी की गई है। दो तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में एक गाड़ी है जिसके शीशे तोड़ दिए गए हैं, पूरी तरह से तोड़फोड़ वहां पे की गई है। आरोप है कि बीजेपी की तरफ से यह हमला किया गया है, कांग्रेस का ये आरोप लगा है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कांग्रेस के जो पोस्टर लगे हैं, उन्हें कुछ शख्स सड़कों पर फाड़ते हुए और हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर है, जहां पर इस यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है और कांग्रेस ने यह आरोप बीजेपी पर लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर क्या ट्वीट किया वो भी पढ़िए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले और बैनर पोस्टर फाड़ने की हम निंदा करते हैं। कांग्रेस असम में बीजेपी द्वारा अपनाए गए हमले और धमकी से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के चमचों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। हमारी लड़ाई राहुल गांधी की जन न्याय के प्रति प्रतिबद्धता अजय है। और देखिए, पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया, कायर भाजपियों बाज आओ इस गुंडागर्दी से। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस महिला विंग की प्रेसिडेंट अलका लांबा जुड़ गई हैं। अलका जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली हुई है और उस पर पत्थरबाजी हुई है, किसने किया यह अन्याय और क्यों? देखिए, मैं लखीमपुर से गुवाहाटी होते हुए सिलीगुड़ी कवर करते हुए इस समय जो है अपने पूर्णिया के रास्ते में हूँ। किशनगंज, ये सब यात्रा के रूट हैं और बहुत उत्साह है लोगों में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी जी का इंतजार है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि लखीमपुर असम में जैसे ही ये यात्रा आएगी ये सब होगा, क्योंकि यही तो हिंसा इनका एक रास्ता है कि किसी तरह भी हिंसा कीजिए, किसी तरह भी इस यात्रा को रोकिए। ये यात्रा अपने मकसद में अगर कामयाब हो गई तो भाजपा फेल हो जाएगी। क्यों? कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार थी, यात्रा को रोकने की कोशिश वहां पर भी हुई, लेकिन वहां यात्रा कामयाब लोगों ने की और वहां पर जब चुनाव हुए डबल इंजन की भाजपा सरकार हारी। यही डर असम के मुख्यमंत्री को है, दबाव में है असम के मुख्यमंत्री। दिल्ली से आदेश हुआ है किसी कीमत पे भी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में जो की जा रही है वो कामयाब नहीं होनी चाहिए। हिंसा की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। असम के लोग इस तरह की हिंसा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और बिल्कुल रोड़े मणिपुर गए। मणिपुर के इंफॉल में, राजधानी में हमें यात्रा शुरुआत करने की इजाजत नहीं मिली। हमें 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, लेकिन यात्रा हुई। नागालैंड गुजरी, मणिपुर से गुजरी, आज ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में आज उसका यात्रा का ठहराव है। लखीमपुर से अब वापस असम आएंगे। हम 800 किलोमीटर 17 जिले गुवाहाटी तक जाएं और मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं कि गुवाहाटी की सिटी से अगर यात्रा निकाली कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल में डाल देंगे। असम के लोग सुन रहे हैं, असम के लोग देख रहे हैं, असम के लोग स्वाभाविक इस यात्रा को कामयाब करेंगे। अलका जी, आप बीजेपी पे हमले का आरोप लगा रही हैं, लेकिन इसका कोई आपके पास कोई प्रमाण भी है? और दूसरा, जब यह हमला हुआ था आपके किसी नेता को कोई चोट भी आई और राहुल गांधी उस वक्त कहां थे? देखिए, मैं फिर कहूंगी, आप सबूत मांग रहे हैं और तस्वीरें भी आप ही दिखा रहे हैं अपने चैनल पर कि यात्रा की जो गाड़ियां हैं, यात्रा की बहुत पहले चल रही है। मैं भी कम से कम 2-3 दिन आगे चल रही हूँ यात्रा से। पूरी तैयारियां, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में उत्साह है, उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि कैसे यात्रा से जुड़ सकते हैं, यात्रा के मुद्दे क्या, मकसद क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये भी यात्रा की गाड़ियों में राहुल जी थे या नहीं थे, राहुल जी या किसी लीडर पे कुछ हमला होकर चोट तो नहीं पहुंची, जान तो नहीं गई, तो यानी कि चोट लगने, जान जाने का इंतजार किया जा रहा है। मणिपुर में आज डबल इंजन की सरकार में 5 आम नागरिक और 3 सुरक्षा कर्मियों की अभी इस समय जब आपसे बात करूं हत्या की गई है। 8 महीने से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि मणिपुर से यात्रा शुरू ना हो, वहां पर इजाजत नहीं दी जा रही थी। प्रधानमंत्री जी आइलैंड पे बैठे समुद्र के किनारे तस्वीरें खिंचवा रहे, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। तो ये कहना कि किसी को चोट तो नहीं आई, राहुल गांधी जी पर हमला हुआ या नहीं हुआ, हमारा कोई कार्यकर्ता भी किसी भी हमले से
डरने वाला नहीं है। हमें मालूम है ये संघवाद भाजपा। ठीक है अलका जी, ठीक है। देखना यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ है, इसको लेकर अब आगे क्या कार्रवाई होती है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का भी बयान सामने आया है, वो सुन लेते हैं। शुक्रिया अलका जी। लोग खुलकर हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, और वहीं पर उसके विपरीत भाजपा सरकार लोगों को कष्ट दे रही है। पेट्रोल पंप में तेल नहीं, महिलाओं को झूठे दिलासे दिखाकर सरकारी शिविरों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बंद करके रखा है, और अब भाजपा के गुंडे विभिन्न शहरों में जाकर व्यापारियों के बीच में दहशत फैला रहे हैं, दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं, ठेला चलाने वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं, युवाओं को धमकी दे रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि भाजपा सरकार, भाजपा के विधायक और भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की नींद उड़ चुकी है।